तो इसके वैसे तो जो 108 ये लिखे हुए हैं ओम का संकीर्तन, ये सभी अपने आप में बहुत ही उपयोगी हैं और ईश्वर की स्तुति करने के लिए, ध्यान करने के लिए इनका भी चिंतन किया जाए तो इनका बहुत महत्व है। यह आर्याभिविनय के आधार पर ही उन्होंने विश्वामित्र जी ने बनाया था। तो हम इसको लेते हैं आगे। अपना अग्निर्वृत्राणि जो मंत्र है उसी की व्याख्या के लिए आदेश हुआ है, उसको करते हैं। तो मंत्र बहुत प्रभावशाली है जैसे सबने बताया, और आध्यात्मिक दृष्टि से, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी दृष्टियों से हमारे लिए ये उपयोगी है। वो परमात्मा ही है हमारे सखा, हमारे बंधु, वो हमारी शरण, जिनसे हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो औरों से तो हमें प्रार्थना करते हुए कुछ झिझक होगी, कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पर वो मेरे प्रभु ऐसे हैं जो कि सर्वसमर्थ हैं, उनसे सभी प्रकार की शक्तियाँ उनमें हैं। वो हम सब बालकों को, हम सब बच्चों को जानते हैं, हमारी सामर्थ्य भी जानते हैं, हमारी पात्रता भी जानते हैं, और हमारा हित किस में है वो अधिक जानते हैं। तो उस आधार पर जो हमारे लिए उपयोगी होगा वो प्रदान करेंगे, और हम उनसे बिना झिझक के मांग सकते हैं, क्योंकि वो सभी ऐश्वर्यों से संपन्न है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। तो मंत्र को पहले बोल लेते हैं। प्रभु को अपने समक्ष रखते हुए जो मेरे हृदय में विद्यमान है अग्नि रूप परमात्मा, उन्हीं परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अग्निर्वृत्राणि जंघन द्रविणस्युर्विपन्यया समिद्धः शुक्र आहुतः, समिद्धः शुक्र आहुतः। जैसा कि पिछली बार भी इस मंत्र पर चर्चा हुई थी शुक्रवार को, तो यहाँ परमात्मा को इस मंत्र में अग्नि रूप से माना गया है। और हम सब जानते हैं कि वेदों में परमात्मा के अलग अलग संबोधन, अलग अलग नाम, विशेषण दिए गए हैं, और अग्नि जो विशेषण है वो बहुत सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया है। इसी मंत्र अग्नि का ही विशेषण एक इससे पहले दिया, द्रविणस्युः। इस मंत्र में बताया द्रविणस्युर्विपन्यया, जब उसको तोड़ते हैं द्रविणस्युः बन जाता है। द्रविण हम धन को, बल को, ऐश्वर्य को बोलते हैं। तो वो परमात्मा कैसे हैं? द्रविणस्युः हैं, जो सभी प्रकार के बल और ऐश्वर्यों के स्वामी होते हुए हमें भी वो धन, ऐश्वर्य और बल प्रदान करना चाहते हैं। सिर्फ शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल भी वो परमात्मा प्रदान करते हैं, आत्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। वो हम सब, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं। तो कौन पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा, जो मेरा बेटा, पुत्र, पुत्री जो है वो संपन्न ना हो? सभी चाहते हैं, सभी पिता चाहते हैं। तो वो तो मेरा सब सर्वहितैषी पिता है, तो वो हमको देना चाहते हैं, आत्मिक बल भी देना चाहते हैं, ऐश्वर्य भी प्रदान करना चाहते हैं। तो इसलिए द्रविणस्युः में कहा कि परमात्मा जो हम सबको सब प्रकार के ऐश्वर्य और बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल, सभी प्रकार के बल प्रदान करने के इच्छुक हैं, अभिलाषी हैं। वो परमात्मा कैसे हैं? अग्नि स्वरूप है। अग्नि प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जैसे पहले भी बताया था, ऐसा प्रकाश नहीं जैसे कि दीपक का या लाइट का, सूरज का प्रकाश होता है, क्योंकि परमात्मा भौतिक नहीं है। ये सारे प्रकाश जो है भौतिक प्रकाश है। परमात्मा ना तो किसी भूत से बना है, ना भौतिक है, ना उसमें कोई भौतिक प्रकाश है। वो जो प्रदान करते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश हमको देते हैं। परमात्मा ज्ञान के भंडार है, उनमें किसी भी प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार बिल्कुल नहीं है, और वो हमें भी ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं। हम जब कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, सत्संगों में प्रवचन इत्यादि, मंत्र का अर्थ भी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये जो ज्ञान, ये भी ज्ञान है, परंतु ये केवल शाब्दिक ज्ञान रहेगा। हमने इसको पढ़ा, सुना, तो ये मेरे को ज्ञान तो हो गया, इस मंत्र का ये अर्थ है, इस मंत्र में इस शब्द का ये अर्थ है,
परंतु जब तक मेरा वो ज्ञान अपना नहीं बन जाता, जैसे हम ध्यान में करते हैं, मेरे को पता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, परंतु हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, वो असली ज्ञान मेरा नहीं बना है वो ज्ञान। तो जब परमात्मा की कृपा होती है तो वो मेरे अंदर के अज्ञान को दूर करके ज्ञान देते हैं मुझे। इसीलिए जब हम उपासना में बैठते हैं तो प्रभु की उपासना करते हैं तो वो हमें, आप देखते होंगे जब भी ध्यान करते हैं कई बार कितनी चीजें एकदम मेरे को स्पष्ट हो जाती हैं। पहले हम सिर्फ शब्दों से सुनते थे तो उस समय हमें लगता है कि बिल्कुल वो क्लियर हो गई हमारे अंदर, उसका स्पष्ट रूप आ गया, सामने आया। तो वो ज्ञान प्रदान करने वाले, वो प्रकाश देने वाले परमात्मा अग्नि रूप परमात्मा है। द्रविणस्य विपन्नया समिद्ध, वह परमात्मा कैसे है? विपन्नया समिद्ध, वो हमारी स्तुतियों से, किस प्रकार की स्तुतियों से? जो हम हृदय से स्तुति करते हैं, सिर्फ शब्द रूप में नहीं, पूरी भावना से लेकर जब हम बोलते हैं, मैं कई बार कहती हूँ कि ओम हम बोल रहे हैं तो पूरा अब मानो कि वो परमात्मा मेरे साथ है, उसको अनुभव करते हुए पूरे भाव से लेकर हमने उसको ओम नाम से पुकारना है। सिर्फ शब्द कोई ओम बोल दिया हमने, अपने भावों को नहीं जोड़ा, श्रद्धा को नहीं जोड़ा, वो परमात्मा मेरे साथ पास है, साथ है, वो रक्षक रूप में है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ, उनके जो विभिन्न रूप है, उन भावों को जब हम साथ में रख कर उसका ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि एक अलग ही प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, सुख की, तृप्ति की अनुभूति होती है। तो इसलिए कहा कि विपन्नया समिद्ध, वो परमात्मा, उन परमात्मा को जो हमने अपने हृदय में प्रज्वलित करना है, उनको जैसे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यज्ञाग्नि करते हैं, अग्नि से जलाते हैं माचिस से, कपूर से, तो प्रज्वलित हो गई। तो क्या वो परमात्मा पहले नहीं है मेरे हृदय में जब मैं उनको प्रज्वलित कर रहा हूँ? परमात्मा तो सदा से ही है मेरे साथ, परंतु हम चूंकि अलग अलग संसार के व्यवहारों में लग जाते हैं, वहाँ हमारी इंद्रियां, जो मैं आत्मा हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, मन और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, कार्य करता हूँ, तो वो मेरा मन, इंद्रियां दूसरे कार्यों में लग जाती हैं, तो वो परमात्मा मेरे साथ हर क्षण हर पल रहते हुए भी मैं उनको अनुभव नहीं कर पाता हूँ। तो जब मैं उसकी स्तुति करूँगा, कैसे? हृदय से। हृदय से तभी हम करेंगे जब मेरे में भाव उत्पन्न होंगे। मेरे में भाव उत्पन्न हुआ, परमात्मा परमात्मा आप सर्व रक्षक हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, आप मुझ में विद्यमान हो, सर्वज्ञ हो, मेरे हर बात को, हर भाव को आप जान रहे हो। जब मैंने हृदय से इस बात को कहा, मैंने ये स्तुति की परमात्मा की, तो क्या होगा? मेरे हृदय में आ नहीं जाएंगे परमात्मा, वो एकदम मेरे को स्पष्ट लगेगा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ बैठे हैं। यही तो हम ध्यान में अनुभव करते हैं। तो यही कहा विपन्नया समिद्ध, उस परमात्मा को हृदय की स्तुति से, मतलब अपने भाव को लेकर हृदय से समर्पित करते हुए हम उस परमात्मा को अपने हृदय में बिठाएं, लाएं, उसकी उपस्थिति को अनुभव करें, उनके उस गुण को अनुभव करें। तो विपन्नया समिद्ध, अपने हृदय से, भावों से उसको स्तुति करते हुए उसको अपने प्रज्वलित करें, अपने हृदय में उसको उपस्थित रखें। फिर विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुतः, अब वो कैसे है परमात्मा? शुक्र आहुतः, वो जब हम आहुति देते हैं, आपको पता है आहुतः, एक तो आहुति होती है जब हम यज्ञ में देते हैं, जो हवि प्रदान करते हैं उसको आहुति कहते हैं। तो आहुति दिया हुआ तो वो हो जाता है आहुत। जब मैंने वो चीज डाल दी उस यज्ञाग्नि में, आहुति डाल दी, तो वो आहुत हो गई वो आहुति। तो अब वो परमात्मा कैसे आहुत, उनको हमने कैसे आहुत करना है? अपने आपका समर्पण करके, अपनी आहुति देकर, अपनी मतलब आत्मा की, इंद्रियों की, शरीर की, मन की आहुति देते हुए उस परमात्मा को हम क्या करेंगे? शुक्र, और अधिक देदीप्यमान करेंगे, प्रकाशित करेंगे। परमात्मा को मैंने बिठा लिया, अपने हृदय में उपस्थित कर लिया, उसको, उसकी स्तुति करते हुए, फिर उसके बाद क्या करें कि हम उसको अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर दें। जब हम ध्यान करते हैं, उसकी स्तुति करने बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, तो हमारा मन कहीं और चला जाता है, हम मन से कुछ और सोचने लगते हैं। जब मैंने उसको समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, तो क्या होगा? मन में दूसरे भाव नहीं आएंगे,
वही भाव, जिस भाव को लेकर मैंने समर्पण किया है, वही भाव मेरे मन में आ जाएंगे। तो ऐसे लगेगा परमात्मा और समीप मेरे आगे, बिल्कुल मेरे निकट, मुझसे दूर नहीं है। तो और अधिक प्रकाशमान, दीप्यमान हो जाते हैं। और आत्मा से समर्पण करना, मेरी जो इच्छा, आत्मा का जैसे हमने सुना है, आत्मा के बहुत गुण होते हैं। जो हमारी इच्छा होती है, ज्ञान होता है, प्रयत्न होता है, उसके आधार पर हम शरीर से कार्य करवाते हैं। मैं आत्मा ही करवाती हूँ शरीर से काम, शरीर अपने आप नहीं करता। जड़ है शरीर, वो अपने आप नहीं कर सकता। आत्मा जो इच्छा करता है, फिर मन से प्रेरणा लेते हुए बुद्धि, मन इत्यादि से, वो सारी एक प्रक्रिया है। आत्मा, फिर बुद्धि, मन और इंद्रियां, तब वो मन जिस इंद्रिय को प्रेरणा करता है वही कार्य हो जाता है। पर इच्छा मैं आत्मा करता हूँ। तो मेरी इच्छा क्या हो, जब मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, किसके प्रति किया समर्पण, उस अग्नि स्वरूप परमात्मा के प्रति समर्पण किया, तो मैंने अपनी इच्छा सब वही समर्पित कर दी। जो भी मेरा काम होगा उसमें मेरी कोई सांसारिक भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, उसमें सिर्फ परमात्मा की ही इच्छा रहेगी। हे परमात्मा, मैं आपको प्राप्त करूं, आपकी समीपता प्राप्त करूं। मैं ध्यान में बैठूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आप ही रहे। मैं संसार के कार्य करूं तो उन कार्यों में भी मेरा उद्देश्य धन, यश, ख्याति ये प्राप्त करना नहीं। मेरा उद्देश्य क्या हो, आप ही हो। ये सारे कार्य संसार के मुझे करने पड़ेंगे, करने हैं संसार में रहते हुए, परंतु इनके पीछे भी मेरा असली उद्देश्य आप ही रहने चाहिए, आप ही छुपे होने चाहिए मेरे पीछे। क्यों? क्योंकि इन कर्तव्यों को करते हुए भी मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकता हूँ। ये कर्तव्यों का पालन करने का आदेश भी आपने ही दिया है। जब हम इस भावना से करेंगे तो संसारी काम करते हुए भी मेरी वृत्ति उस ईश्वर के प्रति रहेगी, ईश्वर प्रणिधान बना रहेगा। जब ये होगा तो वो परमात्मा मेरे अंदर हर समय हर पल मेरे साथ देदीप्यमान, एक जैसे होता है प्रत्यक्ष रूप में ही मेरे सामने रहेंगे, उसको ही देदीप्यमान कहा। तो आहूतः शुक्र, जब मैंने उनको, उस परमात्मा को अपना सब आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया, तो वो परमात्मा और मेरे पास देदीप्यमान हो गए। तो ऐसे परमात्मा आप मेरे वृत्राणी जंगनत, मेरे वृत्रों को, मेरे शत्रुओं को, जिन्होंने मेरे को ढका हुआ है, मेरे मार्ग में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं, जो शत्रु आध्यात्मिक मार्ग में भी और सांसारिक मार्ग में भी, वो मेरी सारी विघ्न बाधाएं आप ही नष्ट कीजिए। आप करते हैं, जंगनत वो परमात्मा करते हैं। और अब मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि वो मेरी विघ्न बाधाएं दूर हो, जिससे मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से आगे बढ़ता चला जाऊं। ये बाहर की बाधाएं दूर होंगी तो हम अंदर की तरफ जा पाएंगे। तब भी मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे भी हम कोई कार्य करने लगते हैं तो हमें अगर कोई बाधा आती है, मैं ध्यान में बैठने लगा, सत्संग में जाने लगा, तो तभी कोई बाधा उपस्थित हो गई, कोई आ गया तो वो बाधा हुई, तो मैं उस कार्य में नहीं कर पाऊंगा। पहले तो बाहर की बाधा दूर हो, वो सारी रोग दूर हो, शोक दूर हो, बाहर की जो और कमियां हैं, अभाव है मेरे जीवन में, वो सब दूर हो के वो वृत्र दूर हो। और उसके बाद जब मैं अंदर बैठूं, आपके साथ जुड़ूं, तो मेरी अंदर के शत्रु भी, जो शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये मेरे सारे शत्रु जब दूर हो जाएंगे, तभी मैं शुद्ध पवित्र होकर आपके साथ जुड़ पाऊंगा, तभी मैं आपकी प्राप्ति के लिए योग्य बन पाऊंगा, आपका पात्र बन पाऊंगा कि आप मेरे को सभी प्रकार के आत्मिक भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, आत्म बल प्रदान करेंगे। मेरे को पात्र देखते हुए ही आप मेरे विघ्नों को दूर करेंगे। जब हम मन से ही नहीं चाहेंगे तो परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ी है दूर, मैं उसमें ही खुश हूँ। संसार की चीजों में ही अगर मैं खुश हूँ, उन्हीं शत्रुओं के साथ ही मैंने अपना मिलाप कर लिया, राग द्वेष इत्यादि जो है, जिन क्रोध करना, लोभ करना, इनको मैंने अपना साथी अगर बना लिया, तो फिर परमात्मा क्यों हटाएंगे? उनको तो चाहिए कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा जो है वो प्रसन्न रहना चाहिए, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ, तो फिर उनको तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं अगर सचमुच इस मार्ग में चलना चाहता हूँ तो मैं उस योग्य बनूं, मेरे अंदर से आंतरिक इच्छा बने कि मेरे ये सचमुच मेरे शत्रु हैं, इनको हम शत्रु समझें, इनको दूर करना चाहें, उनके लिए प्रयास करें, तो वो फिर परमात्मा जरूर मेरी सहायता करेंगे और फिर मेरे इन विघ्नों को दूर कर पाएंगे।
तो अग्निर्वृत्राणि जंघन द्रविणस्य विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुता। उस परमात्मा को मैंने अपने हृदय से स्तुतियां करते हुए, भाव प्रकट करते हुए अपने समीप उपस्थित करना है। फिर उनको समर्पण करते हुए, पूरी तरह से समर्पण करते हुए फिर उनको दीप्यमान करना है वो परमात्मा कि मैं योग्य बन जाऊंगा, उनका पात्र बन जाऊंगा और मेरे वे सारे विघ्नों को, शत्रुओं को दूर करेंगे। ऐसी हमने प्रार्थना करनी है। ओम शांति।